दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं वो सब जानते हैं कि रेलवेज मेरा हमेशा से फेवरेट सेक्टर रहा है और इस सेक्टर में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे शेयर्स चूज किए हैं। टाइम टू टाइम आपको शेयर्स दिए तो आज छुट्टी तसल्ली से वीडियोस बना रहा हूं, तो मंडे मॉर्निंग तक की वीडियो शूट हो रही थी। यहाँ पे बहुत सारे रेलवेज के स्टॉक्स को हम इंडिविजुअली यहाँ पे स्टडी करने वाले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, रियल स्कॉलर विपुल और विपुल कौशिक, क्योंकि कोई भी वीडियो कहीं भी किसी भी चैनल के ऊपर पोस्ट हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी होगी और आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जिसकी 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 15% से ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और रेलवेज का फेवरेट ऐसा वर्टिकल जहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हर कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं बनाती है। हम बात करें वैगन्स की, वैगन्स में टेक्स रेल को हमने बहुत कवर किया है। अब आज बात कर रहे हैं जिसके नाम में ही वैगन है, जी हाँ, जुपिटर वैगन लिमिटेड। ये कंपनी कैसी है, क्यों है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके टेक्निकल्स कैसे, पूरा चीरफाड़ एनालिसिस करने वाले वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चैट जीपीटी को हमने यूज किया, एक सवाल पूछा कि व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन जुपिटर वैगन लिमिटेड, क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैंने इस चैनल पे हमेशा आपको सिखाने की कोशिश की है। मैं ये सब चीजें यूज करके एक प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ जहां पे आपको लगेगा यार कमाल का डेटा कहाँ से लेके आता है, पर सब चीजें पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है। बस फर्क है, यू हैव टू कनेक्ट दोस डॉट्स। तो सबसे पहले डॉट क्या है, ग्रोइंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। आपको पता है भारत सरकार ने रेलवे के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकाल दिए हैं। दूसरी चीज है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड एक्सपेंशन प्लान। बहुत सारी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, पार्टनरशिप्स लगातार कर रही है। गवर्नमेंट का पुश है ग्रीन एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। ग्रीन एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हम रेलवेज को जरूर लेके आएंगे, क्योंकि आज की डेट में हम रेलवेज इलेक्ट्रिक चलाते हैं, तो ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और रेलवेज में ज्यादा से ज्यादा माल इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है और डिस्टेंस बहुत अच्छी कवर हो सकती है और सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार आज की डेट में रेलवेज में एक्सपेंशन में जोर दे रही है। पांचवी वजह इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सब चीज देखने के लिए हम चलते हैं हमारी फ्री की वेबसाइट screener.in के ऊपर में, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो कमाल की चीज क्या है, 7,000 करोड़, देखिए न्यूज टैली होगी, 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसमें समझ में आती है। यहाँ पे पिछले साल 2022 में ऑर्डर बुक थी 4,686 करोड़। तो ये जो ऑर्डर बुक है ये लगातार बढ़ रही है, 4,600 से बढ़ते बढ़ते 7,028 करोड़ तक हो गई। ये बहुत ही अपीलिंग है, बहुत कमाल की चीज है। कंपनी के क्लाइंट्स भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए, कंपनी के क्लाइंट्स कितने जबरदस्त हैं। देखिए क्या क्या क्लाइंट्स है कंपनी के पास में, 60 से ज्यादा क्लाइंट है, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, वेबटेक कॉर्पोरेशन, डीपीडब्ल्यू, एसीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, रश्मि ग्रुप, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब ये सारे इसके इतने दिग्गज क्लाइंट्स हैं। तो अभी करते क्या है, ये लोग वैगन्स लेते हैं। होता क्या है, वैगन्स में ना ज्यादा माल आप इधर से उधर कर सकते हैं। बेसिकली ये किस तरह के वैगन्स बनाते हैं आप यहाँ पे आके देखेंगे तो रोड एंड मल्टी मॉडल मोबिलिटी के रूप जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो रेलवेज के लिए वैगन बनाते हैं। दूसरी जो कमाल की चीज है, अगर आप ध्यान दें, जुपिटर वैगन जो स्पेशल किस्म का वैगन बना रही है, द कंपनी डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर्स वाटर टैंकर्स, ये आपको पता ही होने चाहिए, BESS कंटेनर्स, डेटा सेंटर कंटेनर्स। ये आने वाला फ्यूचर है, ध्यान रखना, डेटा सेंटर को कैरी करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता चाहिए होता है, इसके लिए ISO मरीन कंटेनर्स, लाइट रिकवरी व्हीकल्स, फायर इंजन्स, एम्बुलेंसेस, म्यूनिसिपल एप्लीकेशंस के लिए कंटेनर्स, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, ब्रेक डिस्क बनाती है, ब्रेक सिस्टम्स बनाती है। तो ये प्रोडक्ट रेंज जो है इसकी बहुत हाई है, बहुत वर्सेटाइल है और आने वाले इंफ्रा की ग्रोथ में ये सब चीजें बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने वाले। सभी डिटेल्स आपको ये कंपनी की वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके जो पार्टनरशिप है इसको स्टडी कर सकते हैं। 12 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, कोलकाता, जमशेदपुर, इंदौर, जबलपुर, जगह जगह इन्होंने अपने प्लांट्स लगा के रखे हैं। न्यू वेंचर क्या है, न्यू वेंचर इसका सोचने समझने वाली बात है, ये है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर। क्योंकि अगर आप इस बार के पिछले बजट को सुनेंगे तो सरकार ने इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जेम अनवीलिंग 2 ELCV मॉडल्स एट द ऑटो एक्सपो 2023। ये बहुत जल्दी आपको सड़क पे इनके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। द जेम टेस्ट विद द 2.2 टन ग्रॉस व्हीकल वेट and the EV StarTech CC with a 7 ton GVW. GM is expected to start commercial production of the GEM TEZ ELCV in Q3 FY25। तो ये 2025 के थर्ड क्वार्टर में ये सब स्टार्ट होने वाला है और कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग करती है ड्रोन्स की भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त काम कर सकती है। एक्विजिशंस भी कंपनी लगातार कर रही है, एक्सपेंशन के बहुत सारे प्लान्स है, पूरा डिटेल एक्सपेंशन आप स्टडी कर सकते हैं। फ्री की वेबसाइट है भाई, थोड़ा सा टाइम आप भी लगाया करो, वरना वीडियो ना 15-20 मिनट की हो जाएगी, पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे। बात करते हैं सीधा टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। पर टेक्निकल्स पे चलने से पहले देखते हैं क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना। तो ये इससे पता लग जाता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। 2020 में जहां पे हम रेलवे की बातें नहीं करते थे, इस कंपनी के पास 126 करोड़ के सिर्फ सेल्स थी, सिर्फ 26 करोड़ की। ये सेल्स बढ़ते बढ़ते 3783 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाल के बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन 11 से 14% के आसपास में है। नेट प्रॉफिट जहां 54 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, पहली कंपनी लॉस में थी, उसके बाद 50 करोड़ का प्रॉफिट, 125 करोड़, 333 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 358 करोड़। ईपीएस इज आल्सो पॉजिटिव। तो फाइनेंशियल्स इस कंपनी के जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है ये कंपनी आने वाले टाइम की एक मल्टीबैगर कंपनी हो सकती है। इसके क्या टारगेट हो सकते हैं, हम यूज करते हैं प्योर फिबोनाची को यूज करेंगे। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, अपना दिमाग लगा के जब आपको लगे कि रेलवेज का ये शेयर आप ले सकते हैं तब लीजिएगा, नहीं तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, आई लव कैचिंग फॉलिंग आइस। मुझे ऐसे गिरते हुए शेयर बहुत पसंद आते हैं, जिससे दुनिया भागती है, मैं ऐसे शेयर से प्यार करता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीजें होती है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होती है टाइम वाइज करेक्शन। जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कुछ चीजें समय से पहले भाग जाती हैं, वो करेक्ट होती ही होती हैं। कुछ चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाता है, वो करेक्ट होती है। तो यहाँ पे दोनों तरह की करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन 450 के आसपास में किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम पॉप आउट आने शुरू हुए हैं, RSI स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बना दिया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी। तो 500 रुपए के ऊपर स्टॉक चल रहा है। अभी काम करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास चलते हैं और ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे पूछते हैं कि भैया हमें करना है तो करना क्या। यहाँ पे जाएंगे, सिंपल सा लिखेंगे JWL। अब ये कैलकुलेटर प्लीज पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है, जो लोग इसको यूज करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी फीस 6000 रुपए महीने की है। अगर आप लाइफ टाइम अगर कोई क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो आप, जो मेरी स्टूडेंट्स की फीस है 32,000 रुपीज, आप वो पे कीजिए, लाइफ टाइम इसी आप एक्सेस फ्री ले सकते हैं। बट क्लासेस उसके बाद आपको फ्री नहीं मिलेंगे। अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो भी आपको फ्री मिलता है, बट अगर आपको क्लास में नहीं आना, आपको सिर्फ TTC ही लेना है, तो क्लास में जब भी आप आएंगे वहां पे आपको फीस दोबारा पे करनी ही होगी, ये कंडीशन है। तो सोच समझ के लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लासेस में आ रहे हैं, जैसे मुंबई क्लास होने वाली है, अहमदाबाद क्लास होने वाली, कलकत्ता है, लखनऊ है, जितने भी लोग आएंगे उनको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस इसका मिलने वाला है। अब जुपिटर वैगन के बारे में हमने खाली डाला, और क्या गो क्या कहता है देखिए, 440 से चला है ना, आपके सामने 450 के आसपास से चला है, ये रहा 440 के ऊपर निकलेगा 460 to 484, ये तो हो गया। इसका ब्रेकआउट हो चुका है 484 के ब्रेकआउट में 1 and 2 529। अभी क्या चल रहा है 529 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, इसकी ऊपर की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी और ऊपर जाने लग जाएगा। इंट्राडे के लेवल्स मुझे अगर लेने तो यहां से देखूंगा 522 के ऊपर चल रहा है। अभी छुट्टी थी तो इसको हमने अपडेट नहीं किया। अगर हम अपडेट नहीं करते तो आप खाली बुक यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डालेंगे 522, क्लिक कीजिए गो। तो यहाँ पे अगले दिन के जो लेवल से निकल के आ जाएंगे कि 525 के ऊपर मैं बाइंग में खेलने वाला हूँ, 518 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे कम से कम 2 टारगेट 537 इसके ऊपर चलेगा, तो फिर 2 टारगेट ये हमारा फिर रेजिस्टेंस होने वाला है, और फिर ये रेजिस्टेंस अल्टीमेटली यहाँ होने वाला है। तो बेसिकली ये पूरा गेम मेरे सामने क्लियर है कि 529 के ब्रेकआउट के बाद आई एम एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स 600 प्लस लेवल। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ जरूर जा रहा हूँ। मेरा सपोर्ट 500 रुपए के आसपास बना हुआ है, मैं ये सपोर्ट जरूर प्लान करूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे चार्ट से पूछना है तो चार्ट साफ साफ कहता है भैया, जैसे ही ये स्टॉक देखिए 50% 603 के आसपास से निकलेगा, और इसके ऊपर से निकलते ही 638 इसका 61.8% गोल्डन रेशियो क्रॉसओवर आएगा। यहाँ पे एक जर्क आ सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे स्टॉक इसके ऊपर निकला, इस स्टॉक आराम से 1000, 1200 और 1400, 1500 रुपए के लिए निकलने की तैयारी पूरी कर लेगा। क्यों? एक और इसकी बहुत बड़ी वजह है जो काफी लोगों को नहीं मालूम है, आपको बताता हूँ। इस स्टॉक की जो इक्विटी है वो सिर्फ 42 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है, 100 करोड़ से कम शेयर्स मार्केट में है। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें पब्लिक के पास क्या है क्या नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया और लग जाता है कि पब्लिक के पास इसमें सिर्फ 26% इक्विटी है। तो 26% आप लगा लीजिए, 40 करोड़ का 25% कितना होता है, मतलब 10 करोड़, 10-12 करोड़ शेयर्स पब्लिक में घूम रहे हैं। बाकी सब प्रमोटर, एफआईज और इंस्टीट्यूशंस लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको सरप्राइज करे। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब हो सकती है, कोई भी शेयर खराब हो सकता है, कोई भी स्टॉक किसी भी भाव से गिर सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को प्लान कीजिए। एक प्लान कीजिए कि मैं इसके नीचे इस स्टॉक को नहीं देखूंगा, जितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। जब ये डिसिप्लिन आप बना लेंगे तो शायद एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे स्विंग ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर भी आप
बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ कंटेंट आपके काम का होगा। आपको लगे तो प्लीज एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाइएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बनाइएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों में पहुंच सके। तो आखिर में जाते जाते आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि हमारी अहमदाबाद की क्लास 16 और 17 नवंबर को है, फिर उसके बाद मुंबई क्लास 7 और 8 दिसंबर को है, कोलकाता में 23 और 24 नवंबर को हमारे हैं, लखनऊ में हमारे हैं 21 और 22 दिसंबर को। तो आप अगर सीट्स बुक कराना चाहते हैं बुक करा लीजिए। बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस हम नहीं लेते हैं, तो 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत आसानी से पॉसिबल। 2 दिन की वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास होगी, पेड क्लास है, 2 दिन आप मेरे साथ रहने वाले हैं। स्टे आपको प्लान करना हो, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी मेरी तरफ से है और बाकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो 2 दिन में वेल्थ क्रिएशन करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में क्या सीखने वाले हैं हमें स्क्रीन पे देखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगे ये कोर्स आपके लिए बना है देन मोस्ट वेलकम। अदरवाइज वीडियोस में तो मिलते ही रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।